मानेसर जमीन घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि इस बीच 37 अपराधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। करीब 10 साल और 115 सुनवाइयों के बाद अदालत ने हुड्डा समेत कुल 37 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में अब 2 मार्च से ट्रायल की औपचारिक शुरुआत होगी और पहली गवाही दर्ज की जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप है कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए किसानों की बेशकीमती जमीन को बेहद कम दामों पर बिकवाया, जिससे कि निजी बिल्डरों को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा मुनाफा हुआ। हालांकि हुड्डा ने इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन वहां से राहत ना मिलने और स्टे हटने के बाद अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। मानेसर जमीन घोटाले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम हुड्डा समेत 37 पर चार्जशीट यहां पर दायर की गई है। पूर्व सीएम हुड्डा पर धोखाधड़ी का आरोप है। 37 आरोपियों पर भ्रष्टाचार के आरोप अब तय हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई कोर्ट से यह बड़ा झटका माना जा रहा है। तो 1600 करोड़ का ये महाघोटाला, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई जारी थी। तो रवि कालीरमन हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रवि का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रवि, एक बड़ा झटका इसको कहा जा सकता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, मानेसर जमीन घोटाले जिसको लेकर इससे पहले भी हम कई दफा सुनवाई देख चुके हैं कोर्ट में, और अब एक बड़ा झटका। बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वाति, देखिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर जमीन घोटाले में सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में करीब 37 आरोपियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो तय हो चुके हैं। करीब 10 साल और 115 सुनवाइयों के बाद अदालत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कुल 37 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। इस मामले में अब 2 मार्च को ट्रायल और औपचारिक शुरुआत जो है वो की जाएगी, पहली गवाही दर्ज की जाएगी। जांच के मुताबिक ये पूरा जो घोटाला है करीब 1600 करोड़ रुपए का जो है वो बताया गया है, जिसमें 400 एकड़ जमीन से ही जुड़ा पूरा मामला है, जिसे बिल्डरों को मिलीभगत के जरिए महज 100 करोड़ रुपए में जो है वो दे दिया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए किसानों की बेशकीमती जमीन को बेहद कम दामों पर बिकवाया, जिसे निजी बिल्डरों को करीब 1500 करोड़ रुपए का फायदा जो है वो सीधे सीधे हुआ। अब इस पूरे मामले को लेकर आरोप जो है वो तय कर दिए गए हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कार्रवाई को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन वो वहां से उनको राहत नहीं मिली, और जिसके बाद कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई करने को लेकर जो स्टे लगा था वो भी हट चुका था। अब करीब 2 तारीख के आसपास 2 मार्च से ट्रायल की औपचारिक शुरुआत की जाएगी और पहली गवाही दर्ज की जाएगी। तो जिसके तौर पर देखा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए इस पूरे मामले में अब 2 मार्च से जो है वो ट्रायल शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि 10 साल से लगातार इस पूरे मामले में लगातार हम सुनवाई देख रहे थे और अब आखिरकार आरोप तय किए गए हैं। हुड्डा को सीबीआई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। अब 2 मार्च से जो ये पूरा मामला है उसमें ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब देखना यही होगा कि 2 मार्च को जब ट्रायल शुरू होता है तो क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं। तो देखिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बड़ा झटका, मानेसर जमीन घोटाले में आरोप जो हैं वो अब तय कर दिए गए हैं। कुल 37 आरोपियों पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 115 सुनवाइयों के बाद कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। 10 साल तक मामले की सुनवाई चली। ट्रायल की शुरुआत 2 मार्च से, तो वहीं घोटाला 400 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन की मूल्य जो है वो करीब 1600 करोड़ रुपए है।
जमीन महज 100 करोड़ में हथियाने का आरोप है। हुड्डा पर सीएम पद का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। सीबीआई ने 80,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। तो अब देखना यही होगा, क्योंकि एक तरफ तो आरोप अब जो है वो तय कर दिए गए हैं, लेकिन अब जो अगली सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि मानेसर जमीन घोटाले में आरोप जो है वो अब तय कर दिए गए हैं।